नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा पिता का त्याग। पिता का त्याग। आज मित्रों हम बात करने जा रहे हैं एक पिता के जीवन पर। मित्रों, हमारे देश में माताओं के विषय में बड़े बड़े संतों ने बहुत कुछ लिखा। वाकई माँ माँ होती है, लेकिन पिता का भी त्याग पिता के जीवन में कम नहीं होता है। मित्रों, अगर माँ बच्चे का पालन पोषण करती है तो पिता भगवान श्री हरि की तरह बच्चे के लिए पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। एक पिता अपने जीवन काल में कितनी मेहनत करता है। कोई पिता कोल्ड में पल्लेदारी करता है तो कोई पिता सड़क पर मजदूरी करता है, कोई कंपनी में काम करता है। पिता अपने जीवन में बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, अच्छे संस्कार डालता है। पिता को ये नहीं कह सकते कि पिता माता से कम होते हैं। वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि पिता चोर क्यों न हो, पापी और चांडाल क्यों न हो, लेकिन फिर भी हमेशा पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि वो जो भी कृत्य करता है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करता है। माँ चाहे वैसा ही क्यों न हो, लेकिन बच्चे के लिए माँ भी पूजनीय होती है, क्योंकि वैश्यावृत्ति का भी कार्य वो अपने बच्चों को पालने के लिए करती है। इसलिए माता पिता हमेशा पूजनीय है। कहा भी गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मम पिता, मात्रा पितरा सर्वतेन पूजते। भारतवर्ष में वेद पुराणों में कई ऐसे पिता हैं जिनका बड़ा ही दुखद और मार्मिक इतिहास रहा है। श्रवण कुमार के मर जाने के बाद उनके माता पिता ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। अयोध्या में भगवान राम लक्ष्मण के बन जाने पर राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, कभी भी कोई पुत्र अपने पिता के हालात को समझता नहीं है। पिता गलत कार्य के लिए डांटता है तो हम सभी को ये लगता है कि हमारे पिताजी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी खुशियाँ नहीं चाहते हैं, वो हमें मना करते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, इस ज़िंदगी में, इस संसार पर अगर कोई सबसे अच्छा मित्र होता है तो वो आपके माता पिता। वो कभी आपको गलत राय नहीं देंगे। पिता उस शब्द का नाम है। पिता वो महान व्यक्ति होता है जो अपने जीवन की सारी खुशियाँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। पिता कभी भी कहीं टूर आदि नहीं कर पाता। अगर घर में प्रोग्राम बना कि चलो फलानी जगह टूर चलेंगे, तो यही कह देते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं तब टूर कर लेंगे। शायद एक पिता एक ही अंडरवियर में 4-6 महीने बिता देगा, लेकिन अपने बच्चे को दुखी नहीं होने देगा। पिता बहुत ही मार्मिक हृदय वाले होते हैं। पिता के जीवन की मानसिकता और सोच यही होती है, अपने बच्चों को सुख पहुंचाना। मित्रों, माता पिता सदैव आदरणीय होते हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए।
मित्रों, कोई भी पुत्र पिता से कोई डिमांड करता है तो पिता कभी भी उससे ये नहीं कहता कि ये पैसे हमने अपने कार्य के लिए रख रखे हैं, इन पैसों से हम अपने जूते खरीदेंगे या कपड़े खरीदेंगे। वो खरीदना भी चाहता है, लेकिन अपनी औलाद की डिमांड पर वो पैसे उठाकर अपने बच्चों को दे देता है। वो होता है पिता, जो सारे जीवन मेहनत तो करता है लेकिन खुद ऐश व आराम नहीं उठा पाता है। वो होता है पिता। पिता के भाव को कौन समझता है? आज नई जनरेशन, भारतवर्ष की जो नई जनरेशन है, उसमें वर्तमान में बहुत ही दुख की बात है कि बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। उन बच्चों के लिए हम क्या कहें? उनके अंदर शिक्षा है, संस्कार नहीं है। वो संस्कार विहीन हैं, वो जानवरों की भांति हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आप अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए हो तो कल आने वाला समय वो आएगा जब आप भी वृद्ध हो जाओगे। और मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी भी आने वाली नस्ल आपको वृद्धावास आश्रम में छोड़ देगी। तब आपको तकलीफ़ समझ में आएगी कि एक पिता ने कितना त्याग किया था, एक माँ ने कितनी परेशानियाँ उठाई, तब आपका पालन पोषण किया और आप आज बीवी के कहने पर माता पिता को वृद्धावास आश्रम छोड़ आए। उस दिन आपको समझ में आएगा जब खुद आप वृद्धा आश्रम में होंगे, तब समझ पाएंगे कि पिता क्या होता है। कि जब आप वृद्धा आश्रम में बैठकर अपने बच्चे के त्याग के बारे में सोचोगे, उस दिन आपको भी समझ में आएगा कि आपके पिता ने भी क्या त्याग किए होंगे जीवन में, लेकिन आपने उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। मित्रों, हम यही कहेंगे कि जो आप आज गलत करोगे वो कल आपके साथ निश्चित होना है। आप अपने पिता को आज अगर गाली दोगे तो कल आने वाली नस्ल, आपकी औलाद आपको जूतों से मारेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में हम आपसे ज़्यादा क्या कहें, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।